Hi guys, welcome back to my channel. मैं हूँ काजल वंश and today we are welcoming you all to another very important session of class 10th CBSE, that is chapter number 8 का बहुत important section बच्चों. And also you know that the board exams के जो dates हैं वो आ चुके हैं. So now we have to gear up for our exams क्योंकि हमने already सारा syllabus जो है वो finish कर लिया. Now it's the time of revision. So let's begin today. वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, ये जो सेक्शन है दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे आपको बोर्ड पे दिख भी रहा होगा, इस सेक्शन से क्वेश्चंस आर ऑलवेज हमेशा जो है वो फिक्स्ड होते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 3 मार्कर्स एज वेल एज 5 में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत बारीक MCQ क्वेश्चन जो है वहां से पूछे जाते हैं. तो सेक्सुअल जो पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स में ऑलरेडी डिसाइडेड देयर आर 2 पेरेंट्स दैट आर मेल and the female, correct? Okay. Now secondly, when we're talking about, that means the male is going to deliver its own gamete whereas the female delivers her own gamete. So while talking about male से जो gamete निकलता है, those are known as sperm, and while the female जो release करती है, those are known as the ovum or eggs also we can call it as. Okay, चलिए. Now we already know that these two fuse together and they form a zygote, which further divide होने के बाद it forms a fetus, embryo, then fetus, and then a child. So that is the further process. Now suddenly the thing is here that each and every animal, when we are talking about sexual reproduction, has its own gametes. Talking about what are gametes जो हम बोल रहे हैं, ये gametes क्या हैं? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में एक जर्म सेल होता है, ठीक है. जर्म सेल होता है जिसकी हेल्प से जो है वो जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो फॉर्म होते हैं. सो दोज जर्म सेल्स आर प्रेजेंट इंडिविजुअली इन द पेरेंट बॉडी, आइदर इन द फीमेल ऑल्सो, दैट इज द फीमेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, द मेल ऑल्सो के साथ वो प्रेजेंट होती हैं. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक कंप्लीटली डिफरेंट पार्ट से बना हुआ एक सिस्टम है. आप सिस्टम किसी को कब बोलते हो? व्हेन दो छोटे छोटे जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जब वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, देन वी कॉल इट एज अ सिस्टम. सो बेसिकली देयर आर 5 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द फर्स्ट इज द टेस्टिस, ठीक है. टेस्टिस जो है बेसिकली टेस्टिस द फर्स्ट जो हम जिसको बोलते हैं टेस्टिस जो है वो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर. इसलिए हम पहले लेबलिंग्स कर लेते हैं. चलिए, द फर्स्ट टेस्टिस क्या है? टेस्टिस दिस पार्ट, ये जो आप रेड कलर से मार्क देख रहे हो, दिस ओवल शेप का जो है, दिस इज कॉल्ड एज टेस्टिस. टॉकिंग अबाउट वास डेफरेंस, ये जो सेक्शन आप देख रहे हो, दिस पार्ट इज नोन एज द वास डेफरेंस. ओके, नेक्स्ट ये जो एक बॉल ब्लैडर जैसा सेक्शन आप देख रहे हो, दैट इज द बैग लाइक सेक्शन, उसको हम बोलते हैं स्क्रोटम. हम अभी पढ़ेंगे इसके बारे में. बेसिकली स्क्रोटम जो है वो एक स्किनी बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टेस्टिस जो है वो प्लेस्ड होता है. ओके, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, दिस इज द पेनिस, विच इज द ejaculatory organ here, secondary. Next, these two are the very important, I'll write it this side, these two are the very important glands. Those are known as seminal glands, seminal vesicle, और यहाँ पे एक prostate gland. Okay, next talking about this bladder, ये जो है this is the urinary bladder. Talking about next, जब यहाँ बात करोगे आप, this is the urethra. So we are almost done with the entire labelings हमने देखा. So these are the important labels that you have to learn. You have to practice it also so that आप properly इसको जो है वो draw कर पाओ. Okay, moving on. Now we'll only read about कि what are the different functions of the entire जो labelings हमने की उसकी क्या क्या अलग अलग functions हैं. The first thing is here, testis जो है वो, I'll write it here only, testis जो होता है वो oval shaped होता है, ठीक है. पहली बात, ओवल शेप्ड होता है. सेकेंडली जब हम बात करेंगे तो टेस्टिस हमेशा पैर में प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ठीक है. तो आई विल राइट इट हियर, अ पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट. ओके, पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नाउ वन मोर थिंग टू नोटिस हियर इज दैट जब आप यहाँ पर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पेयर, जब हम पेयर की बात करते हैं,
सो द स्पेलिंग दैट वी राइट इट इज हियर वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, दैट इज द टेस्टिस। दैट मीन्स यहाँ पे ES लग रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे हियर। बट जब हम सिंगल टेस्टिस की बात कर रहे हैं देन विल पुट IS in the last. So this is the plural form, I'll write here, and this is the singular form that I'm writing. When we're talking about only one testis, so that will be IS, whereas when we are talking about pair of testis, so that will be ES. So this is the point that we have to notice down, so that हमें जब लिखें हम तो proper language हो हमारी लिखने में। Okay, moving on. जो testis है, this is the prime, ये जो है वो एकदम primary reproductive organ है which is very important. टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स जो है वो फॉर्म होती हैं। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स टेक्स प्लेस इनसाइड द टेस्टिस। ओके, तो ये चीज़ तो हमें समझ में आ गया, तो आई राइट इट डाउन कि एक फंक्शन, इसके दो प्राइम फंक्शन के तौर पे हम इसे समझ सकते हैं। पहला फंक्शन तो मेल गैमीट को प्रोड्यूस करता है, तो आई राइट इट हियर, फॉर्म्स मेल गैमीट। ओके, पहली चीज हमें समझ में आ गई। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड फंक्शन, जब हम बात करते हैं अंदर मेल बॉडी के अंदर जो है वो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लाइक बिहेवियरल चेंजेस, बॉडी के शेप में चेंजेस आनी शुरू होती हैं, एडम्स एप्पल आ जाता है, मूस्टैच है, बियर्ड्स हैं, हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं प्यूबिक एरियाज में, आर्मपिट्स में। सो दीज आर द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स जिसकी हम बात करते हैं। वी हैव ऑलरेडी रेड दैट इन द लोअर क्लासेस ऑल्सो, दैट जो टेस्टिस है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, दैट इज अ मेल हार्मोन, दैट इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन। I'll write it here. Produces testosterone hormone. ये जो हार्मोन है, सो बिकॉज ऑफ दिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल बॉडी के अंदर जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की जो चेंजेस होते हैं, दैट इज बीइंग डन बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। आप नोटिस कर रहे होंगे एक चीज कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस इज प्लेस इनसाइड अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक स्किन का बना हुआ बैग लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज स्क्रोटम। नाउ स्टूडेंट्स, अगेन स्क्रोटम से 3 मार्क का क्वेश्चंस बनते हैं, दैट स्क्रोटम जो है वो मेल के बॉडी के बाहर प्लेस्ड होता है। द क्वेश्चन इज व्हाई द स्क्रोटम लाइज आउटसाइड द मेल एब्डोमिनल कैविटी, ये क्वेश्चन होता है जनरली। द फर्स्ट रीजन एंड द ओनली रीजन इज दैट कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, इसलिए मेल की बॉडी को स्पर्म्स की फॉर्मेशन करने के लिए उसे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर चाहिए, सो दैट इट कैन फॉर्म द मेल गैमीट। एक प्रोसेस है दैट इज नोन एज spermatogenesis. Okay, the formation of sperms is known as spermatogenesis. That means जो मेल गैमीट की फॉर्मेशन है उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जो टर्म्स हैं आपको आगे क्लास 12th में काम आएंगे। आई जस्ट गिव ए क्विक फ्लो चार्ट की किस तरीके से जो स्पर्म्स है वो बॉडी में फॉर्म होने के बाद बॉडी से इजेक्ट आउट होते हैं। फर्स्ट थिंग इज कि टेस्टिस के अंदर जैसे ही स्पर्म्स फॉर्म होते हैं, नाउ द फॉर्म्स जो स्पर्म्स है दैट आर सपोज टू बी टेकन आउट ऑफ द टेस्टिस, तो वो टेस्टिस से बाहर निकलती हैं स्पर्म्स एंड दैट स्पर्म्स आर बीइंग कैरीड थ्रू वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस बेसिकली क्या है? वास डिफरेंस जो है इसका दूसरा नाम हम यहाँ लिखते हैं स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट नाम है इसका दूसरा। सिंस जो स्पर्म्स को ये स्टोर करने का काम करती है, इस वजह से हम स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। डक्ट का मतलब नली होता है जो कि कैरी करती है। तो वास डिफरेंस जो है वो स्पर्म्स को कैरी करती हैं, वेराज जो एपिडिडाइमिस के थ्रू होते हुए एपिडिडाइमिस टेम्पररी तरीके से जो है वो स्टोर करती है, वेराज फिर यहाँ से वास डिफरेंस इसको आगे लेकर जाते हैं। एंड देन वाइल जब इसी डायरेक्शन में जब ये मूव कर रहे होते हैं, देन दे कम टू मीट हियर। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो ग्लैंड्स हैं जिससे कि जो स्पर्म्स हैं, स्पर्म्स को वो अपनी नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। सो यहाँ पर दो बड़े इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं बच्चों। फर्स्ट इज सेमिनल वेसिकल एंड दूसरा इज प्रोस्टेट ग्लैंड। जो कि ग्लैंड्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है अपनी अपनी सिक्रीशंस वो पोर करते हैं। जो नरिशमेंट है वो स्पर्म्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नरिशमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देती हैं, वो स्पर्म्स को नरिश करती हैं, जिससे कि वो बहुत सारे एंजाइम्स लाइक कैल्शियम में, फ्रुक्टोज में वो रिच बनाती हैं उसको। तो यहाँ पर द स्पर्म्स गेट टू मीट द टू वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स दैट वी टॉकिंग अबाउट, दैट इज seminal vesicle and the prostate gland. So basically these two glands are responsible to give nourishment
नरिशमेंट टू द स्पर्म्स एंड दोज नरिशमेंट्स के अंदर ही जब हम बात करते हैं तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट एन अल्कलाइन मीडियम बनाता है, जिससे कि एक मिल्की वाइट, ठीक है, एक मिल्की वाइट लिक्विड जो है वो प्रिपेयर होता है, तैयार होता है, एंड दैट इज नोन एज द सीमेन, जिसके अंदर इस मिल्की वाइट लिक्विड के अंदर, दैट इज द सीमेन के अंदर ही स्पर्म्स जो है वो फ्लोट करती हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस जो सीमेन है इसकी वजह से जो स्पर्म्स हैं वो ईजिली बाय द हेल्प ऑफ द टेल फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रैवल कर पाते हैं इनटू द वेजाइनल पैसेज. सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल इन प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्स ऑल्सो बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. जैसे यहाँ पे नरिशमेंट प्रोवाइड होने के बाद दर इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, आप देख रहे हो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज यूरेथ्रा. दैट मीन्स यूरेथ्रा ही एकमात्र कॉमन पैसेज है जिसके थ्रू मेल की बॉडी से स्पर्म एंड यूरिन दोनों इजेक्ट आउट किए जाते हैं. वेराज टॉकिंग अबाउट द पीनस, जब हम बात करेंगे पीनस के बारे में, सो पीनस इज द एक्सटर्नल ऑर्गन, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसके थ्रू जो इजेक्शंस हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है. एंड बाय दिस पेनिस ओनली जो मेल है वो जो सीमेन है दैट इज द स्पर्म्स को जो है वो फीमेल के वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर डिलीवर कर पाता है. वो इसका पूरा जो एक थ्योरी है एंड इंक्लूडिंग द डायग्राम्स आपको प्रैक्टिस करनी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई एम श्योर यू विल बी वेरी much benefit with the video. So if you like the video, do put a comment and like on the video, and do not forget to share with your friends.